और सुना सलीमो तो किथे किथे गए से हैं। एक तो ये, दूसरा एक और ट्रेंड पे टॉप ट्रेंड पे वीडियो चल रही है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसके पीछे क्या छुपी हुई हकीकत है, ये लोग क्यों कर रहे हैं, इस वीडियोस को क्यों वायरल किया जा रहा है। इंटरनेट पे किसी प्लेटफॉर्म पे अगर देखोगे तो ये वीडियोस आपको टॉप ट्रेंड मिलेगी। लेकिन इस टॉपिक के आगाज़ करने से पहले कुछ टूल एंड स्टडी के करना चाहूँगा, स्पेशली जितनी भी नाचने गाने वाले लोग हैं। गाइस सुनो कि दुआओं की तलाश में रहा दुआओं को छोड़कर, सच में कि दुआ की तलाश में रहा दुआओं को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में ख़ताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे है इकबाल, कि हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। और सना सलीमों तो किथे किथे गई सी हैं, इसमें जो वर्डिंग वगैरह यूज़ की जा रही हैं, वो शख्स का मैंने वीडियोस भी देखा, वो कह रहा है कि मैंने गीत गाया। हालांकि इसमें मुझे गीत वाले कोई वर्ड्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियोस को टॉप ट्रेंड बनाया जा रहा है। हर बंदा इस वीडियोस को वायरल कर रहा है, हर बंदा इस पे टैक्स कर रहा है। बट मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं या फिर पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन हम मरासी इंटरनेशनल बन चुके हैं, हम इंटरनेशनल बेकारी बन चुके हैं। तो फ़लस्तीन के लिए कोई बंदा भी आवाज़ नहीं उठा रहा, ठीक है, बर्मा के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। दूसरी जानिब एक प्रोग्राम तो बढ़ गया। अभी जिस बंदे ने ये वर्ड्स यूज़ किया वो शेर अफजल साहब हैं, जो कि पाकिस्तानी वकील भी हैं, पहले जज भी रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने जब ये वर्ड्स यूज़ किया तो उन्होंने जान के नहीं किया, बस उनके बात में से बात करते करते मतलब मुझसे निकल गया। और वैसे भी वो पठान है और उनकी लैंग्वेज से मतलब ये बात ही कुछ फ़नी टाइप बन जाती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इसको टॉप ट्रेंड बना लिया। हर बंदा इस वीडियोस पे जाके वो वीडियोस बनाता है और इस वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। बट मेरे कहने का मकसद यह है कि 2023 चल रहा है, लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है। हमें अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा तो किसी न किसी मकसद के लिए भेजा, बिना मकसद के लिए नहीं भेजा, किसी मकसद को अचीव करने के लिए भेजा है। तो हम फजूल टाइम वेस्ट करते हैं, इसका भी हमें जवाब देना पड़ेगा। क़यामत के रोज़ एक एक चीज़ का हमें जवाब देना पड़ेगा। बट मैंने समझ में नहीं आ रहा कि लोग अपने लिए तो नहीं कर रहे कुछ भी, लेकिन कम अज़ कम इस टाइम हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर ज़ुल्म सितम की इंतहा हो रही है, लेकिन कोई शख्स आवाज़ नहीं उठा रहा है। अरे आवाज़ वैसे भी कैसे उठाएं, क्योंकि नाचने गाने वाले लोगों को सिर्फ नाचने गाने वाली सिस्टम दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई अच्छी वीडियोस नहीं दिखाई जाती। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि टिकटॉक का ऑनर चाइना का है। चाइना ने जब पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लॉन्च किया तो अगर ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती ना तो ये उनको कह सकते थे कि सर हम मुस्लिम लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस्लामी वीडियोस को प्रमोट आपने करना है। कोई भी नेगेटिव वीडियोस, कोई लड़की मतलब नाचने गाने वाली जिस्म के कोई ऐसे पार्ट्स अगर दिखाएं तो उस वीडियोस पे आप कॉपीराइट क्लेम या वायलेशन दे सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अल्लाह उसको गर्क करे, चाइना को भी और साथ ही साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, कि इन लोगों ने क्या किया, फ़लस्तीन और बर्मा की अगर वीडियोस लगाई जाए, इस्लामिक वीडियोस लगाई जाए तो फ़ौरन से कॉपीराइट क्लेम या फिर वायलेशन आ जाता है। लेकिन अगर से कोई नाचने गाने वाली पाकिस्तानी ऐसी लड़कियाँ कि जो नेगेटिव बातें करती हैं, लूज टॉकिंग करती हैं, जिस्म के वो पार्ट्स दिखाती हैं कि वो ख़ुद तो हैं ही गलीज़ किस्म के, लेकिन उनकी वजह से न जाने कितनी घर की औरतें बेपर्दा हो जाती हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती हैं। पाकिस्तान की अगर मैं शॉर्टकट आपको चल के बताऊं कि इस टाइम अगर रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो 49,000 से प्लस ऐसे केसेस हो चुके हैं कि अभी तक जिन लड़कियों को डिवोर्स दिया गया। जानते हो इसकी वजह रीज़न क्या है? वजह रीज़न यही होता है कि सस्ती पैसा ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद फिर फ़िल्टर लगाते हैं ये लोग। फ़िल्टर लगाने के बाद तो गुड लुकिंग दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में देखने के बाद ये लोग आईने के सामने खुद खड़े होते हैं, खुद ही शर्मा रहे होते हैं। ये इनकी औकात है, ये इन लोगों का बैकग्राउंड है, ये इन लोगों की असलियत है। लेकिन इन लोगों ने इतनी ज़्यादा बेहयाई मचाई हुई है कि बिलीव करें कि पनिशमेंट के नाम से, डबल टैप्स के नाम से आप इन लोगों की अगर बातें सुनेंगे तो आप खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। इस टाइम ना सिंधी, ना बलोची, ना पंजाबी, ना कश्मीरी, ना मरी, मतलब किसी एरिया की भी कोई भी लड़की देखेंगे ना तो 100 में से 80% लोग जो है वो जिस्मों का धंधा करके पैसा कमा रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मिलता है इन चीज़ों से? यार अच्छे कंटेंट लेके भी चल सकते हो ना आप। चाइना के अंदर अगर आप देखें तो जितनी भी वीडियोस दिखाई जाती हैं मोटिवेशनल दिखाई जाती हैं, अपनी पब्लिक को मोटिवेट किया जाता है। जिस चाइना को हम दोस्त मानते हैं वो दोस्त नहीं, हमारा दुश्मन है, क्योंकि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान गुमराही की तरफ जाए। जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं वो चाहते हैं कि मुसलमान गुमराही की तरफ जाए, और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, हम गुमराही की तरफ जा चुके हैं। ज़ुल्म सितम की इंतहा हो रही है, बेहयाई अरूज पे चल रही है। लड़कियां खुद अपनी वीडियोस नाजेबा किस्म की लीक करवाने के बाद अपनी व्यूज़ हासिल कर रही हैं, पैसे हासिल कर रही हैं। सिर्फ किस लिए? पैसे के लिए अपने जिस्म का धंधा कर रही हो। लानत तो ऐसे पेरेंट्स पे, ऐसी लड़कियों पे, ऐसे इंतज़ामिया पे और ऐसे सिस्टम पे। यार कम से कम अगर अच्छा काम नहीं कर सकते हो तो बुरा करने का राइट्स किसने आपको दे रखा है? अगर फिर भी ज़्यादा ही कुछ इस तरह की हरकतें अपने करनी है तो दुबई में जाओ ना, जहाँ पे ये काम अरूज पे चल रहा है, वहाँ पे जाके करो। किसी यूरोप कंट्रीज़ में चले जाओ। इस पाकिस्तान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसकी इमेज को क्यों ख़राब कर रहे हो?
ज़रा देखो कि ये वीडियो जब आपकी इंटरनेट पे जाती है, जितनी भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाती हैं, वहाँ पे इस्लाम की क्या इमेज रह जाती है, एक मुसलमान की क्या इमेज रहती है, पाकिस्तान की क्या इमेज रह जाती है। अगर पाकिस्तान का सिस्टम ठीक होता, पाकिस्तान का इंतज़ामिया ठीक होती है, अगर मुजरिम को अरेस्ट दी जाती, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा टिकटॉकर जो कुछ उसने मीनार पाकिस्तान पे किया तो उसको सज़ा होती, तो दोबारा कोई लड़की ना करती। उसके अलावा संदल खटक और एक और रहीम शाह के नाम से नाचने गाने वाली बेहया बदकार औरत, उसने स्टार्ट लिया था। उसको अगर सज़ा दी जाती, उसने ना ही सियासतदान को छोड़ा, ना ही आम इंसान को छोड़ा, हर दुनिया के मर्द से उसने मज़े ले लिए, लेकिन उसके अंदर शर्म या के नाम की कोई चीज़ नहीं है कि आपसे कुरान हो के इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम वो लोग हैं, दलाली करने में हमें अगर कोई दिया जाए ना, तो मैं कहता हूँ हम टॉप 10 पे आएंगे, हमें दुनिया में फिर पहले नंबर पर अवार्ड मिलेगा। हम वो लोग हैं। हम शरीफ और मजलूम इंसान को देखने के बाद उसको जो है ना जलील करने पे आ जाते हैं, लेकिन बेगैरत और दलाली करने वाले लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट आउट करते हैं। अगर किसी जगह पे कोई चकला खुला हुआ है तो चकले का चलाने वाला दल्ला ये कहेगा, अगर उसको बताया जाए कि तुम ये जराइम कर रहे हो, हम FIR करवाएंगे, तो वो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है कि किस पे FIR करवाओगे, हम पे, हमने तो खुद पुलिस खरीदी हुई है। हज़ारों ऐसी जगह पे चकले खुले हुए हैं कि जिसमें खुले आम ये सिस्टम चल रहा होता है, लेकिन पुलिस अपनी बत्ता भी ले रही होती है और हर रोज़ एक नई लड़की अपने लिए प्रोवाइड करती है। पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है यार। खुदा रहा करके कहता हूँ मत करो इस तरीके से यार, या तो खुद को मुस्लिम कहना छोड़ दीजिए। कब तक ये चलेगा इस पाकिस्तान